नमस्कार दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले की एक सच्ची कहानी है। वहाँ एक छोटा सा गांव होता था, तकरीबन 50-60 घरों का एक गांव। उस गांव में एक बहुत ही अमीर घराना था, यानी कि उसके पास सैकड़ों बीघा जमीन जायदाद की तो कोई कमी नहीं है। घर ऐसा कि मानो राजाओं महाराजाओं वाली गाड़ियों की तो लाइन लगी होती थी घर पे। लेकिन उस घर में एक वंश की बहुत कमी थी। अब उस घर परिवार के लोग जहाँ पे जाते देवी देवता के थान पे या डॉक्टरों के पास, हर जगह निवेदन, मेडिकल चीजें, जो भी चीजें लोग बताते तो सब कुछ कहते थे कि बस ऊपर वाला एक वंश दे दे उस परिवार को, ताकि उस परिवार का भाई आगे बढ़ाने वाला कोई मिल जाए। हालांकि भगवान ने उनका सुन तो लिया, एक वंश तो उनको दे दिया, लेकिन उसमें छोटी सी कमी छोड़ दी उसने। क्योंकि जो वंश पैदा हुआ वो किन्नर हुआ। अब परिवार के लोग जब ये चीज जान पाए कि किन्नर है, तो इन लोगों ने सोचा बात को यहीं पे दबा दो, नहीं तो परिवार का इज्जत जो है, रेपुटेशन है, वो समाज में खराब हो जाएगा। लोग क्या बोलेंगे हमारे परिवार के बारे में कि भाई इनके परिवार में किन्नर जन्मा है। क्या जवाब देंगे हम लोगों का तो सर नीचे हो जाएगा। हालांकि इतना बड़ा परिवार था, इतना संपन्न परिवार था, इतना रईस परिवार था कि ये लोग अपने दबंगई के दम पे इस बात को गुप्त रख पाए। क्योंकि दो चार लोग और भी जो जान पाए, उनके मुंह में इतना पैसा, इतना माल ठूस दिया गया कि वो लोग अपना जुबान भी कहीं दूसरी जगह खोलने के लिए 100 बार सोचते थे। इसलिए ये मामला ऐसे ही दबा रहा और धीरे धीरे सिलसिला तकरीबन 2500 साल तक गुजर गया और किसी को कानों कान भनक नहीं पता चला कि ये जो इनके घर में वंश पैदा है, जो ये लड़का है, ये किन्नर है। चारों तरफ से धीरे धीरे भाई लोगों में ये चर्चाएं चलने लगी, भाई इसकी शादी करो। रिश्तेदार भी परेशान थे और भी लोग परेशान थे। हालांकि घर वाले मना करते थे कि शादी नहीं करना है, अभी सोचेंगे तो। हालांकि कुछ रिश्तेदार ये भी कहते थे, भाई बुढ़ा करोगे क्या बेटे को, भाई बुढ़ा करोगे, यदि इसकी शादी कर दो, 25 साल 30 साल की उम्र होने वाली है इसकी। घर परिवार में भी लोगों में कुछ चुप चलने लगा कि अगर हम लोग शादी नहीं करेंगे तो धीरे धीरे समय भी बीत जाएगा, कब तक छुपाएंगे हम लोग। 35-40 साल के बाद लोगों को ये पता चल जाएगा कि भाई कुछ तो गड़बड़ी है लड़के में, इसके घर वाले क्यों आखिर मना करते हैं कि शादी नहीं करना है। फिर घर के कुछ सदस्यों ने मिलकर एक योजना बनाया कि चलो शादी कर लेते हैं, जो दुल्हन आएगी उसको सच्चाई बता देंगे हम लोग जब घर पे आ जाएगी, और दुल्हन को इतना पैसा दे देंगे हम लोग, इतना माला माल कर देंगे कि दुल्हन किसी से कुछ बोलेगी नहीं। और फिर जब संतान प्राप्ति की बात आएगी कि इसका भी एक वंश चाहिए, तो उसके लिए हम लोग बाद में विचार कर लेंगे। घर परिवार में बहुत अच्छे सब लोगों ने इस डिसीजन को, मतलब इस मामले को अच्छे से निपटाने की कोशिश किया। रिश्तेदारों में भी चारों ओर डंका बज गया कि भाई इनकी शादी करवानी है, इनकी शादी करवानी है। फाइनली शादी वगैरह फिक्स हो जाते हैं। बहुत अच्छा परिवार होता है, बहुत संपन्न परिवार होता है। वहाँ भी इनका शादी का रिश्ता कन्फर्म हो जाता है। खूब अच्छे से धूम धड़ाके से लोग बारात के लिए भी जाते हैं। लेकिन जब बारात में जाते हैं, बैठते हैं, अगुवानी वगैरह जो भी कुछ होता है सब कुछ बढ़िया से हो गया। कुछ बाराती खाना खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, कुछ नाच रहे थे, सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से हो रहा था। जिस तरीके से गांव परिवार समाज में होता है उसी तरीके से हो रहा था। फिर जब दूल्हे और दुल्हन के रात में शादी की बात आई, तकरीबन 2 बजे रात में जब शादी वगैरह करते हैं पंडित जी, तो जब शादी की बात आई, दूल्हे और दुल्हन को साथ में बैठाया गया। तो जो दुल्हन की भाभी थी, उसको कहीं ना कहीं एक डाउट हो रहा था, जो कि दूल्हे का चाल चलन, दूल्हे का भाषा, दूल्हे का जो हाथ पैर था, वो मर्दों वाली फीलिंग नहीं आ रही थी कि उसके शरीर में ऐसा कहीं लगे कि ये लड़का है। तो दुल्हन की जो भाभी थी उसको डाउट होने लगा कि ये इसमें कुछ तो बात है, कुछ तो गड़बड़ी है। दुल्हन की भाभी ने कहा, ऐसा है, शादी अभी रोक दीजिए, शादी अभी नहीं होगा, और इनको 10-5 मिनट के लिए मेरे साथ अलग जगह भेजिए, मैं इनसे कुछ सवाल जवाब करना चाहती हूँ, कुछ पूछ लो। क्योंकि भाई जिंदगी और मौत का सवाल होता है शादी विवाह, पूरे जीवन तक चलता है ये, तो ये रिश्ता ऐसे ही नहीं बांध दिया जाएगा। मैं कुछ इनसे सवाल करना चाहती हूँ। तो काफ़ी सारे लोग तो जो इनके दूल्हे के परिवार से थे, यानी कि जो किन्नर भैया थे, उनके जो परिवार के थे, वो तो डर गए, कुछ बात ना फंस गया यार, कोई दिक्कत ना हो। लेकिन और भी लोगों ने बोला, भाई ले जाओ, पूछो, कोई बात नहीं है भाई, सही बात है, आप तो लड़की वाले हो, लड़की दे रहे हो, तो बिल्कुल सवाल जवाब करना ही चाहिए। अब ये सारी चीज़ें भाई सुनने के बाद लड़का उठता है, जो किन्नर होता है उठता है, और दुल्हन की भाभी उसको बगल में ले जा करके और पूछती है कि सच बताना, झूठ मत बोलना, तो मुझे सच बताना, मुझे नहीं लगता कि तुम लड़के हो, मुझे ऐसा लग रहा है, सही बताना। और लड़का तो बड़े गुस्से में हुआ, कह रही क्यों, बहुत डाउट हो रहा है क्या। दुल्हन की भाभी ने कहा, अभी तुम्हारी जो लैंग्वेज है, तुम जो बोल रहे हो, इस
बोली से भी मुझे कहीं ना कहीं डाउट हो रहा है कि अभी भी तुम लड़के नहीं हो। सच बताना, नहीं तो अभी पूरे समाज में मैं तुम्हारे कपड़े तक उतरवा दूंगी और तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ जाएगा। तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। मैं यही चाहती हूँ कि तुम अपनी सच्चाई मुझे बता दो, और मैं किसी से कहूँगी नहीं, मेरे पास बहुत सारे तरीके होंगे, मैं इसको निपटा लूँगी अपने तरीके से। लड़का भाई नहीं बताने की कोशिश कर रहा था, यानी कि किन्नर जो था वो बताने की कोशिश नहीं कर रहा था कि हाँ मैं किन्नर हूँ, तुम सही जान पाई, बिल्कुल अवॉइड कर रहा था। तो इसकी भाभी ने ऐसी बात रख दी उसके सामने, इतना प्रेशर बना दिया कि अंत में उस किन्नर ने ये साबित कर लिया, ये बता दिया कि हाँ मैं किन्नर हूँ। आप कैसे जानते हो? अब दुल्हन की भाभी ने कहा कि जो भी कुछ था मैंने सही समझा और सच में वही सही निकला। बल्कि तुम परेशान मत हो, मैं समाज के सामने ये नहीं कहूँगी तुम किन्नर हो, मेरे पास बहुत सारे बहाने हैं और उन बातों को रख करके शादी को मैं तुड़वा दूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे घर की एक चिराग जो है, हम लोगों ने इतना लाड प्यार से इसको देखा है, पाला है, पढ़ाया लिखाया है, तो मैं नहीं चाहती कि जाए अंधेरे में रहे। लड़का भी कह रहा था मैं भी नहीं चाह रहा था, लेकिन मेरे घर वालों का दबाव प्रेशर बहुत पड़ रहा था, इसलिए मुझे भी करना पड़ा। नहीं, मैं भी नहीं चाहता था कि किसी लड़की को मैं अपने साथ इस तरीके से लाकर अंधेरे में रखूं। फिर क्या होता है, दुल्हन की भाभी आती है और सभी लोगों से कहती है शादी नहीं होगा, मैं शादी को यहीं रोकना चाहूंगी, जो भी कुछ हुआ खत्म हो जाओ, बारात वापस लेके जा सकते हो। चारों तरफ समाज में भाई बातें चलने लगी, क्या बात है क्या बात है। दुल्हन की भाभी ने कहा मैं कुछ नहीं बता सकती, बस इतना जानो कि बारात को वापस ले जाना होगा। सब लोग लड़के से पूछने लगे, यानी कि किन्नर से, भाई क्या बात है, तुमको बगल में लेके गई, पता नहीं क्या सवाल जवाब की, और उसके बाद अब कह रही बारात वापस, कुछ बात हुआ है क्या? लड़के ने कहा मैं भी नहीं करना चाहता, जब ये कह रही हैं बारात वापस ही जाएगा। और ये सारी बात कहते हुए बारात सच में घंटे भर के अंदर वापस चली आई। जब घर पे वापस आती है बारात, तो लड़के से लड़के के परिवार वाले पूछते हैं आखिर क्या उसने कहा था, क्या पूछा था, मुझे अब भी तो बताओ। तो लड़के ने कहा वही पूछा था जो आज तक आपने बात छुपा कर रखी, वो बात उसने अपने असमंजस अंदाजे से लगा लिया, मुझे बताना पड़ा, क्योंकि नहीं तो उसने ये भी कहा कि अभी तुम्हें पूरे समाज के सामने मुझे बेइज्जत करना पड़ जाएगा, तो मैं मजबूर था, इसलिए मुझे बताना पड़ा। हालांकि दोस्तों, ये छोटी सी कहानी सुनाने का जो मकसद है, जो नज़रिया है, मैं बताना चाहूँगा। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो समाज में लोग बताना नहीं चाहते, लेकिन उसका जो परिणाम होता है, दुष्परिणाम होता है, बहुत भयंकर पड़ता है आने वाले समय में परिवार पर या अपने आप पर। इसलिए जो बातें आपको लगे कि आगे चलकर ये आपको और घातक बना सकती है, वो बातें समाज में आपको डिस्कस कर देना चाहिए, बता देना चाहिए। कोई बातें छुपाने योग्य नहीं होती हैं। हाँ, हालाँकि हर बातें नहीं समाज में बताई जा सकती, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसको आप चाह कर भी नहीं छिपा सकते। हालाँकि छोटी सी स्टोरी सुनने के बाद आप क्या कहना चाहोगे, एक बार कमेंट जरूर करना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पे लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक फिर बेहतरीन सी स्टोरी को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद।